नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज मैंने अखबार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का आर्टिकल पढ़ा और उसमें वो किसान को एमएसपी की मांग हठधर्मिता का प्रतीक बता रहे हैं और इसके वो दोष बता रहे हैं कि इसमें दोष किसान का है। इसके कारण जिन फसलों को सरकार ने संरक्षित कर रखा है उनका उत्पादन अधिक हो रहा है, उससे वो बर्बाद होता है। दूसरा, उस फसल के उत्पाद में पानी का दोहन ज़्यादा होता है, उस कारण इन प्रदेशों में पानी की कमी हो रही है। तो ऐसे ऐसे वो दोष बता रहे हैं। जबकि और साथ में ये बताया कि इन खराब तो हो ही रहा है इन उत्पादकों का। जैसे उन्होंने चीनी का उदाहरण दिया कि वो विदेश में 22 रुपये किलो मिल रही है और हमारे यहाँ 35 रुपये किलो पड़ रही है। तो ऐसे करके वो अपनी नाकामियों को शासक और प्रशासक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक अपनी मक्कारियों को छुपाने के लिए देश के अन्नदाता को दोषी बता रहे हैं। तो मैं इनके इस अज्ञान को या स्वार्थपूर्ण चालाकी भरे भ्रम को थोड़ा सा उजागर कर दूं और ये भी बता दूं कि अपनी जिम्मेदारी को भूल करके आप केवल अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के रत्ते टोटे दरबारी बने हो और सरकार उन मत वालों को जो इनके बलबूते पर ये सत्तासीन है उनके साथ मक्कारी करने पर तुली है। पुरातन से ही, मतलब जब से राजा महाराजाओं के द्वारा भी और जब से जनतंत्र आया तब से भी ये सब लोग गठजोड़िए इस देश के अन्नदाता और मजदूर को मरा हुआ ही देखना चाहते हैं, दीनहीन ही देखना चाहते हैं और गुलाम रखना ही चाहते हैं। उनकी खुशहाली और संपन्नता इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इनको अपना अपमान लगता है। इनकी भाषा से ऐसा ही प्रतीक होता है। इस आंदोलन में भी ये जग जाहिर हो गया कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ब्रांडिंग कपड़े पहनते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब, इसका मतलब इनकी मानसिकता ये है कि किसान और मजदूर को दीनहीन होना या हमें रखना चाहिए। ये कैसे ऐसे हो रहे हैं उसके लिए यत्न करते रहते हैं। ये 3 कानून भी उन्हीं यत्नों का एक कुछ चक्र है। तो उसमें तो मैं बाद में बताऊंगा। ये इनकी बता दो अज्ञानता या नाकामियाँ कि भैया हमारे देश के शासकों और प्रशासकों और कृषि वैज्ञानिकों, ये आपका दोष है। ये फसल चक्र का असंतुलन, कहीं ज़्यादा हो जाना, कहीं बिल्कुल ना होना, इसके पीछे का कारण कभी आपने देश की जनता को बताया है कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित भी नहीं है और उन पर खरीद भी सुनिश्चित नहीं है। जिस क्षेत्रों में फसल का खरीद सुनिश्चित है एमएसपी पर, वहाँ पर इनका अधिक उत्पाद इसलिए होता है। जैसे आप लोग पढ़ लिख करके अपने खुद के पुरखों के व्यवसाय को नहीं अपना रहे हो, सरकार की सेवा में जाके अपने आप को सुरक्षित मान रहे हो, तो क्या किसान का ये दोष है कि जिस जगह उसको संरक्षण और सुरक्षा मिल रही है वो उस चीज़ का उत्पाद क्यों ना करे? ये तो सरकार और वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की नाकामी है कि उन्हें सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए थी। उसमें बल्कि इस क्षेत्र में जहाँ हम उत्पाद कर रहे हैं, पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब, इनको तो इनमें पानी भी अधिक देना पड़ता है, मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है और लंबे टाइम बाद पैसा मिलता है। अन्य जो हमारे उत्पाद हैं, तिलहन, दलहन, अन्य वे कम समय में पैदा होते हैं, कम पानी में पैदा होते हैं, कम दवाइयाँ उनमें लगती हैं। उनका उत्पाद जो कर रहे हैं उनको उनका वाजिब दाम नहीं मिल रहा या इसलिए छोड़ दिया है कि उनको सरकार ने संरक्षित नहीं किया है। तो क्या किसान का दिमाग खराब है? उसका वो अधिक उत्पाद करे और मेहनत ज़्यादा करे, लागत ज़्यादा करे और इस प्रकृति को सहयोग ना करे? उसका मार्गदर्शन करना, उसको सुरक्षित करना आप लोगों की जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी से बच करके आप किसान को दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि आप इस देश के अन्नदाता के साथ गद्दारी और मक्कारी कर रहे हैं और उसी पे उल्टा उसका दोष ढो रहे हैं।
आप सुविधा भोगी होकर के अपने आप को सुरक्षित रख करके भी आपका मन नहीं भर रहा। आपके अंदर राष्ट्रवाद और मानवतावाद, समाजवाद नहीं जागना चाहिए। मैंने इस बात के लिए संकेत दिया है देश के लोगों कि आप इन पढ़े लिखों पर और शासकों प्रशासकों पर इनकी योग्यता के आधार पर पद धन पर विश्वास मत करो। इनकी निष्ठा देखो कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच है कि उस मेहनत कश किसान को जिसे कोई विकल्प नहीं दिया, जो थोड़ा बहुत विकल्प है उस पर बढ़ता है तो उसका दोष उसी में बढ़ते हैं। अपनी फसल चक्र का असंतुलन करना, दाल तिलहन का अकूत भाव बढ़ जाना, आयात करना, ये आपके लिए अपमानजनक नहीं है? हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि, किसान मेहनत करने वाला हो, उसके बावजूद भी उस चीज़ का आप आयात कर रहे हैं और या जिनका अधिक उत्पाद करें वो सड़ रहा है, तो ये दोष किसका है? आपकी नीतियों का है। इस पर ध्यान दे लीजिए, दोष मत दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। विवेक से और समझ से समझने का प्रयास करना। नमस्कार।